दोस्तों बुजुर्गों, आप सबको पता होगा कि पिछले असेंबली सेशन में हमने उर्दू साहित्य अकेडमी के विषय में बहुत आवाज़ उठाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी मिली थी। जो दफ्तर उर्दू अकेडमी का सरकारी इमारत से बाहर निकाला जा रहा था, वो सरकार ने रोक दिया। मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी ली और वहीं पे तफसील गुफ्तगू हुई उर्दू अकेडमी के फ्यूचर के लिए। तब मिनिस्टर साहब कोई और थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है 50 सालाना जो जलसा होने वाला है उर्दू साहित्य अकेडमी के 50 साल पूरे हो उसके लिए हम खूब फंड देंगे, हम अच्छे से मनाएंगे। हम उर्दू साहित्य अकेडमी को हर साल का 2 करोड़ रुपए का फंड है, उसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर देंगे। असेंबली का माहौल था, गर्मा गर्मी थी, काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी, तमाम माइनॉरिटी के एमएलएज हमारे साथ थे। लेकिन जैसे ही असेंबली का माहौल ख़त्म हुआ, इनका सही चेहरा हमारे सामने आया। इतना फॉलोअप करने के बाद, इतनी चिट्ठियां लिखने के बाद, कल गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाल के 50 सालाना प्रोग्राम के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए। ये वो जीआर है। और उर्दू साहित्य अकेडमी के दफ्तर के लिए देखिए कितना दिलदार है बीजेपी सरकार। 11,75,000 रुपए दिए। यानी एक जबान के फरोग के लिए अकेडमी बनाई गई, ऐतिहासिक है वो। मतलब उस अकेडमी का जो उस वक्त का जीआर आप पढ़ेंगे तो कितनी उम्मीदों से निकाला गया था। उर्दू को एक मजहब की जबान बनाकर उसके साथ जो नाइंसाफी चल रही है वो आप देख सकते हैं। हमारे पास अधिकार आइन ने जो दिए हैं कि आप असेंबली में आवाज उठाएं, आप प्रोटेस्ट करें, सब करने के बाद ये बहरी गूंगी सरकार जिसको सिर्फ मुसलमान के नाम की नाइंसाफी करनी है, ये उर्दू जबान के साथ कैसी नाइंसाफी कर रही है। लेकिन हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। अब फिर असेंबली आएगी, लेकिन असेंबली में भी आज देखिए बोलने कम दिया जाता है, लेकिन हम ये लड़ाई आगे तक ले जाएंगे। अपनी कोशिशों में हम कम नहीं पड़ेंगे, हम उतना ही जोर से मांग रखेंगे। हमने तो कहा था 50 करोड़ रुपए आप खर्चा कीजिए, और पैसा है सरकार के पास। आज सरकार कितनी स्कीमों के लिए पैसा खर्चा करती है। ये वही सरकार है जो दारू के प्रमोशन के लिए 50 करोड़ रुपया बजट में दी थी, दारू के प्रमोशन के लिए। तो ये बातें हैं, आप तक पहुंचाना था। थोड़ी नाराजगी, थोड़ा गुस्सा, लेकिन उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उर्दू साहित्य अकेडमी के लिए जो हमारी लड़ाई चल रही है वो चलती रहेगी। उम्मीद है सरकारें बदलेंगी, नजरिए बदलेंगे। उर्दू का जो मकाम है, उर्दू से जो मोहब्बत करता है हर इंसान, हर मजहब का इंसान, जब हमारे नेताओं को कुछ अपनी बात पहुंचानी होती है तो टूटी फूटी से ही कहीं ना कहीं से शायरी उधार लेके असेंबली में बोलते हैं। वो शायरी तो आपको चाहिए, लेकिन वो उस जबान को जो मर्तबा देना है आप देना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई जारी रहेगी।